Hello dear students. So today we are going to start a new chapter of chemistry, that is third chapter electrochemistry. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस लेक्चर में आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, या आप जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है, एंड सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज सेल और कैलोनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल शेल. ठीक है, तो ये चीज को कवर करेंगे. चलो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग की क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है, और केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शंस. तो यहां पर आप ये बोल सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद conversion of interconversion of electrical energy into chemical energy और chemical energy into electrical energy. ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में यही आता है कि कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इसका मीनिंग क्या है कि जैसे आप बोल सकते हो कि कुछ प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके केमिकल रिएक्शंस को करवाया जा रहा है. ठीक है, और अदर वे में, दूसरा वे क्या, अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसको यूज करके जो हीट निकल रहा है उसका हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो इस तरह से दोनों प्रोसेस हैं. अब देखो यहां पर देखते हैं हम जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पर यूज होंगे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, दीज आर द बेसिक टर्म्स. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन लॉस, जो बेसिक डेफिनेशन है आप ये बोल सकते हो, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ electrons is called oxidation, or removal of hydrogen is called oxidation, or addition of more electronegative एटम और एलिमेंट, और इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज, और इंक्रीमेंट इन चार्ज ऑफ द, जो भी चार्ज ऑफ द एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन आप ऑक्सीडेशन में ले सकता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने जिंक रॉड को, फॉर एग्जांपल प्लेस जिंक रॉड इन वाटर. ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा बोल सकते हो ये बीकर है और ये आपने जिंक रॉड को प्लेस कर दिया वाटर में. ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन क्या होगा, एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन वाटर देन हाइड्रोजन. तो ये क्या करेगा, जिंक प्लस वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में. ठीक है, या इस तरह से बोल सकते हो, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू, जीरो स्टेट था एलिमेंटल में, जब भी एलिमेंटल फॉर्म में एलिमेंट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, और जब वो इस यहाँ पे कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पॉजिटिव प्लस इट रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन. तो जिंक जो है वो यहां से इसमें जा रहा है बीकर में, और यहां पर उसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स उसने छोड़ दिया है. ठीक है, जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव अंदर चला गया और इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से उसने यहां छोड़ दिया. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके रिमूव हो रहे हैं, इट हैज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहा है, उस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव का.
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, दैट इज ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट। रिडक्शन का मीनिंग क्या है इसका जस्ट अपोजिट। अब जस्ट अपोजिट का मीनिंग क्या है, जैसे बोल सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीमेंट इन चार्ज, ऑक्सीडेशन चार्ज डिक्रीमेंट, एंड gain of electrons, so these are the definition। और एक और क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, सो ये दोनों प्रोसेस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज इसी में बोल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग वो होता है जो किसी को ऑक्सीडाइज करा रहा हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या है, यहां पर टू टर्म्स है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एजेंट का काम क्या होता है, किसी का काम कराना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसी को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो इसका मतलब इटसेल्फ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो सेल्फ में उसको क्या होगा, वो किसी को अगर ऑक्सीडाइज करा रहा है तो ऐसा बोल सकता है वो सेल्फ में रिड्यूस होकर के करा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो किसी को ऑक्सीडाइज करा रहा हो। जैसे कि यहाँ जिंक क्या है, वाटर की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये बोल सकते हो हियर वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हियर वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वाटर कन्वर्टिंग जिंक इंटू जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बोल सकते हो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या है, जिसका रिडक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलर वे में रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ब्रोकर, जो काम कराता है किसी का। ठीक है, एजेंट का मतलब ब्रोकर। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये किसी को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग समवन, तो जो किसी को रिड्यूस करने वाला होगा वो खुद में क्या होगा, ऑक्सीडाइज, वो खुद में सेल्फ में ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो किसी को रिड्यूस करा रहा है। तो यहां जिंक रिड्यूसिंग वाटर, दैट्स व्हाई जिंक इज कॉल्ड हियर रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या कर रहा है, सेल्फ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वाटर को तो रिड्यूस कर दिया इसने, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स विच ऑक्सीडाइज समवन एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूस समवन एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो बोल सकते हो दोज substance which contain ions in their aqueous solution or in molten state, means fused state, are called electrolytes. Basic definition is this. Electrolytes मतलब क्या होता है, जो वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में मोल्टन स्टेट मतलब मेल्ट स्टेट में
आयंस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। आयंस जिसमें आयन का कंटेंट होता है, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि आप बोल सकते हो सोडियम क्लोराइड, वाटर में डालने से किसमें कन्वर्ट होता है, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन माइनस। तो ये जो आयंस हैं, आयन को कंटेन करने वाला सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। या ऐसा बोल सकते हो जैसे कि मेटल्स होते हैं, कंडक्टर, ठीक है। सिमिलर वे में इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन है जिसमें कि कुछ अपने जैसे प्योर वाटर हम बोल देते हैं, प्योर वाटर इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट सॉल्ट वाटर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स आयंस। सॉल्ट वाटर में आपने ये सॉल्ट ऐड कर दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे, या जो भी आयंस आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो या नहीं हो, बट आयंस अगर प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, तो इसीलिए इनको कंबाइंड वे में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ नहीं है जिसमें आयन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आयन का कंटेनमेंट हो, आयंस होते हो उसमें, ठीक है। तो वही होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स सब दो टाइप से होते हैं बेसिकली। आप ये बोल सकते हो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जनरली आप इनको बोल सकते हो, एग्जांपल के लिए ये एसिड्स होते हैं। एसिड क्योंकि वाटर में डालने से वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और यू कैन से सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एक मैंने ये लिया सोडियम क्लोराइड, तो दैट इज NaOH स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। बट इलेक्ट्रोलाइट्स में भी टू टाइप्स हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप, strong electrolytes and weak electrolytes, ठीक है। strong electrolytes and weak electrolytes। तो strong electrolytes का मीनिंग क्या है, ये बोल सकते हो they ionize completely ionized। कंप्लीटली आयोनाइज्ड मीन्स इनको जब वाटर में डालते हैं, आप सॉल्यूशन में डालते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या H2SO4 है, जब वाटर में डालते हैं तो दीदी कंप्लीटली आयंस में कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता है। जैसे कि HCl कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl माइनस में, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है, और कंप्लीट डिसोसिएशन, और कंप्लीट डिसोसिएशन, जो इनका डिसोसिएशन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक और चीज बोल सकते हैं यहां पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होने का टेंडेंसी जो है वो 100% है, दैट इज अल्फा इज 100%, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, यहां कुछ भी नहीं बचेगा। जब रिएक्शन होगा, इसको अपने वाटर में डाल दिया तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे सॉल्ट को डालते हैं तो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है वाटर में डालने से, तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज। अब उसमें आप अलग से देख नहीं सकते हो सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन माइनस कहां है, बट वो कंप्लीटली आयनाइज हो गया, ठीक है। तो यही केस है, दैट इज कंप्लीट आयनाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, these are strong bases, okay, और H2SO4, HNO3, these are strong acid,
ठीक है। सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये जो है रिएक्ट जब रिएक्ट करते हैं तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप बोल सकते हो पार्शियली डिसोसिएशन, सबसे पहला डिफरेंस पार्शियली डिसोसिएशन। पार्शियली डिसोसिएशन मतलब कि इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, ठीक है। तो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इज लेस देन 100% और वेरी वेरी लेस देन 100%, और यू कैन से अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है। अल्फा परसेंटेज में 100% से कम और वैसे लेस देन 1 होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने की टेंडेंसी, ठीक है। देन ये क्या होंगे? जनरली दे आर दी वीक एसिड्स, वीक एसिड्स, वीक बेसिस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस, ऐसा बोल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। CH3COOH इज एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। तो ये किस तरह से कन्वर्ट होता है? यहां पर इक्विलिब्रियम टाइप का, मतलब आप बोल सकते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। ये वन डायरेक्शन में था, यहां पर रिएक्शन जैसे कि HCl कन्वर्ट हुआ H पॉजिटिव और Cl माइनस में, वन डायरेक्शन है यहां पर। यहां कुछ नहीं बचेगा, रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, इनकम्प्लीट सॉरी पार्शियली डिसोसिएशन होता है, दैट इज CH3CO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो एसिटिक एसिड है वो एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दे आर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट, मीन्स दैट इज पार्शियली डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है यहाँ, ये पूरा कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ये आपका जो है चलता ही रहेगा रिएक्शन। मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है रिएक्शन होगा। डबल डायरेक्शन, डबल एरो का मतलब ये है, ठीक है। तो यहां पर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे NH4 Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक्सेट्रा। मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, CH3OH। तो ये बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दे दिए, इस तरह के वीक एसिड्स के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एंड द प्रोसेस, जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइट्स में, जब जो कंप्लीट हो, जो डिसोसिएशन होता है जब आयंस में, ठीक है, जो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट इनटू इट्स आयंस एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो वो कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टिंग थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ chemical reaction, of chemical reactions। देखो स्पॉन्टेनिटी से मीनिंग क्या होता है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, दो टाइप का रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? जो खुद से अकर हो जाता है, जो खुद से हो जाता है, या जिसको कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना, ठीक है। दोज आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस से मतलब क्या है? दोज प्रोसेस विच कैन अकर ऑन देयर ओन,
द रिएक्शंस व्हिच कैन अकर ऑन इन देयर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, जो खुद से हो जाता है, ठीक है, इसको कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस खुद से नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दोज रिएक्शन व्हिच कैन अकर ऑन देयर, खुद से हो जाता है एंड कैन नॉट अकर ऑन देयर ओन, ठीक है। खुद से रिएक्शंस जो नहीं हो सकता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो खुद से हो सकता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे आपका वॉच में एक बार सेल डल गया, ठीक है, सेल डल जाने के बाद में वो अपने आप से चलती रहती है जब तक वो सेल खत्म नहीं हो जाएगा। तो वो क्या है, उसको आपने गिवन सेट ऑफ कंडीशन, अब उसको उसमें थोड़ी कि आप सेल को पकड़ के चला रहे हो कि नहीं चलो, तो वो क्या है आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस किसके लिए आप बोल सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जहां जैसे कि आपको क्या बोल सकते हैं, उसमें आपको जिस रिएक्शन को कराने के लिए, जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर में दोनों चीज आ जाएगा। खैर इन्वर्टर में आप मतलब ये बोल सकते हो नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे, पहले आपने मोबाइल है, जैसे मोबाइल को आपने पहले चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, चार्ज करेंगे तब चलेगा, अगर चार्ज नहीं किया तो नहीं चलेगा। तो चार्ज किया तो वो प्रोसेस क्या है आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो फिर उसको चार्ज से हटा के भी अगर वो चल रहा है, दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस डिफरेंस क्या है, ये अपने आप से होता रहता है और इसको आपको कराना पड़ता है, ठीक है। देन केमिकली इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ गिब्स एनर्जी। अगर गिब्स एनर्जी आपको पता है तो डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर रिएक्शन इज लेस देन 0, इट मीन्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स चेंज इन गिब्स एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। मतलब यहां पर आपको हीट नहीं देना है, आपको एनर्जी नहीं देना है, चेंज इन एनर्जी कुछ भी का जो है 0 लेस देन 0 होगा। गिब्स एनर्जी क्या होता है, इट इज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब ये सिस्टम की वो एनर्जी है जिससे आप वर्क करता है या रिएक्शन कराता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। जो आपको वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वही आपका फ्री एनर्जी, वही आपका गिब्स एनर्जी, अमाउंट टू डू वर्क। ऐसा नहीं है, जो जैसे आपको बॉडी से अगर रिलेट करते हो तो आप बोल सकते हो कि जो आपकी बॉडी में कुछ एनर्जी है, बहुत सारा एनर्जी है, लेकिन एक एनर्जी आपको लाइफ जिंदा रहने के लिए चाहिए और दूसरा क्या आपको वर्क करने के लिए। अगर आप जैसे कि आप ऐसे रहोगे, फूड लिया आपने, उससे एनर्जी मिलेगा, तो कुछ एनर्जी आपके इंटरनल फंक्शंस को रन करने के लिए चाहिए और कुछ आपको जो है आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहा है, जिम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो काम करने के लिए जो एनर्जी है वो है गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी इज नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज चेंज इन। तो ये इसका फॉर्मूला है, डेल्टा चेंज इन गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। इसका यूज बहुत कम है, यहां पर तो आपको नहीं मिलेगा इसका यूज, बट दैट इज द फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, एंड टी इज हियर टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी जो है लेस देन 0 आती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और यही क्वांटिटी आपको ग्रेटर देन 0 आती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, कोई रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है, इसका मीनिंग क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो क्या होगा, प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है
प्रोडक्ट में, तो ये होगी आपकी स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और जहां पर आपका नॉन स्पॉन्टेनियस में रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं हो रहा है प्रोडक्ट में पूरी तरह से, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा बोल सकता है। इट प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है डिफरेंस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको कराने के लिए आपको कोई एनर्जी नहीं देना है। ठीक है, ये अपने आप से ही हो रहा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन प्लस लगे रहते हैं, अगर उसमें कोटिंग नहीं है तो वो अपने आप से रस्ट कर जाता है। ठीक है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इज एग्जाम्पल के लिए स्ट्रीफिकेशन, स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन is called non-spontaneous reaction where you need to provide energy। ठीक है, तो जहां पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करने पड़ेगा वो रिएक्शंस, या एनर्जी प्रोवाइड करने का नहीं, जहां पर आपका डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा, चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगा, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी। और जहां पर लेस देन जीरो होगा वहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स वो होती है, इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उसको ही हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो जिंक रॉड को आपने वाटर में प्लेस किया, वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर में आपने इसको जिंक रॉड को, यहां पर ये वाटर है, ठीक है, इसमें आपने जिंक रॉड को सपोज प्लेस किया, ये जिंक रॉड है। तो क्या होगा, यहां पर रिएक्शन होगी, जिंक कन्वर्ट्स इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जिंक जो है यहां पर अंदर आ गया। तो ये रिएक्शन क्या हुई, ऑक्सीडेशन। और यहां पर ये जो आपका इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रोड। इट इज एक्टिंग एज जिंक रॉड, इज एक्टिंग एज जिंक रॉड इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोड। ठीक, तो जिस किसी भी सरफेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोड। इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोड। एंड इसको एक और नाम क्या बोलते हैं, जब जिस प्लेस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोल देते हैं एनोड, उसी इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एनोड। एट विच, एनोड मीन्स जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दोज दैट इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। एंड अब ये जहां पर नेगेटिव चार्ज आया और अंदर में क्या आ गया, जिंक पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो है इसमें नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में यहां में पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, जिंक 2 पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन के बीच में ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब आ जाते हैं तो यहां पर क्या अराइज हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के आने से हम बोलते हैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी बैटरी में, क्या बैटरी का साइन जानता है ये, ठीक है। तो जहां कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास में होंगे वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज हियर नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड solution, electrolytic solution due to development of the charge, positive and negative। ठीक है,
तो ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, जो आयंस के आने के कारण से, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस के प्रेजेंट होने के कारण से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसको हाफ सेल भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हाफ सेल। ठीक है, इसको आप हाफ सेल भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ सेल। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं इसके लिए। इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है जिस सरफेस पर, ठीक है, एंड हियर, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, और जिस पर रिडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन होने वाले को कैथोड। तो वो तो डिपेंड करता है कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, वो हम आगे और एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन का मीन्स दैट इज कैथोड, इट इज कैथोड। रिडक्शन जिस सरफेस पर होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, जिस पर ऑक्सीडेशन वो एनोड। तो ये डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा या कैथोड, वो चार्ज जिस तरह से डेवलप हुआ है उसके बेसिस पर आप बोल सकते हो एनोड होगा या कैथोड होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड ड्यू टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने देख लिया यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इट इज इसको बोल सकते हैं इट इज अ डिवाइस which is capable of convert electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। दिस डिवाइस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मोबाइल को आप जो बैटरी है उसकी लिथियम आयन बैटरी, उसको आप दोनों की तरह ले सकता है कि जब वो चार्ज हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रहा है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, और मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और जब आप मोबाइल को चार्ज नहीं कर रहा है, ऐसे ही यूज कर रहा है, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आप जो वॉच है, रिस्ट वॉच, उसको ले सकते हैं। रिस्ट वॉच में क्या होता है, सेल लगा दिया तो केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल, मतलब यानी वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वहां पर, जब आपका जो मतलब वॉच काम कर रहा है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो वो इस तरह से आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी का यूज होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड अनदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेसिक डिफरेंस क्या है हियर, केमिकल एनर्जी is used to do electrical work or is converted into electrical energy। केमिकल एनर्जी का यूज किया जाता है थ्रू केमिकल एनर्जी का यूज करना मतलब केमिकल रिएक्शंस के अकर होने से जो रिएक्शन, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, while in electrolytic cell electrical energy is converted into chemical energy। ठीक है, so that is the first difference कि यहां पर गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। सेकेंड, these reactions are spontaneous। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब
इसको कराने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, बस सेटअप जो कंडीशंस हैं वो होना चाहिए, बस उसके अलावा ये रिएक्शन अपने आप होता रहता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अकर बाय ऑन देयर ऑन, ये अपने आप से होता रहेगा। लेकिन ये इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको तो कराने के लिए आपको क्या एनर्जी देना पड़ेगा, बैटरी लगाना ही पड़ेगा। बैटरी लगाओगे तभी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यहाँ पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। इसको कराने के लिए आपको कुछ वर्क करना है अलग से। देन हियर गैल्वेनिक सेल में और क्या बोल सकते हैं, यहां पर और डिफरेंस क्या, यहां पर सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वी विल सी व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, बट सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, अभी इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल गैल्वेनिक सेल कैसा होता है, उसको कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसका, और इलेक्ट्रोलाइटिक का भी देखेंगे, तो आपको समझ आएगा सॉल्ट ब्रिज का मीनिंग क्या है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज आप चाहिए, ये नो सॉल्ट ब्रिज, नो सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। यहां पर और क्या बोल सकते हैं, यहां पर हियर 2 हाफ सेल्स आर रिक्वायर्ड, in different beakers, two half cells are required in different beakers. Here half cells are required in same beaker और सेम सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी डिफरेंट होगा, और यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम होगा, ठीक है। और सेम बीकर में होगा ये प्रोसेस, ये डिफरेंट बीकर्स में होगा। हमने देख लिया यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इट इज इसको बोल सकते हैं इट इज अ डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। दिस डिवाइस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मोबाइल को आप जो बैटरी है उसकी लिथियम आयन बैटरी, उसको आप दोनों की तरह ले सकता है कि जब वो चार्ज हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रहा है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। और मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और जब आप मोबाइल को चार्ज नहीं कर रहा है, ऐसे ही यूज कर रहा है, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आप जो वॉच है, रिस्ट वॉच, उसको ले सकते हैं। रिस्ट वॉच में क्या होता है, सेल लगा दिया तो केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल, मतलब यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वहां पर। जब आपका जो मतलब वॉच काम कर रहा है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो वो इस तरह से आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी का यूज होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड अनदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेसिक डिफरेंस क्या है, हियर केमिकल एनर्जी is used
chemical energy is used to do electrical work or is converted into electrical energy. केमिकल एनर्जी का यूज किया जाता है थ्रू केमिकल एनर्जी का यूज करना मतलब केमिकल रिएक्शंस के ऑकर होने से जो रिएक्शन जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाइल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस कि यहां पर गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में. सेकेंड, दीज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब इसको कराने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, बस सेटअप जो कंडीशंस हैं वो होना चाहिए, बस उसके अलावा ये रिएक्शन अपने आप होता रहता है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अकर बाय ऑन देयर ऑन, ये अपने आप से होता रहेगा. लेकिन ये इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. इसको तो कराने के लिए आपको क्या एनर्जी देना पड़ेगा, बैटरी लगाना ही पड़ेगा. बैटरी लगाओगे तभी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यहाँ पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करना. ठीक है, इसको कराने के लिए आपको कुछ वर्क करना है अलग से. देन हियर गैल्वेनिक सेल में और क्या बोल सकते हैं, यहां पर और डिफरेंस क्या, यहां पर सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड. सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड. ठीक है, वी विल सी व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, बट सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज अभी इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल गैल्वेनिक सेल कैसा होता है, उसको कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसका, और इलेक्ट्रोलाइटिक का भी देखेंगे, तो आपको समझ आएगा सॉल्ट ब्रिज का मीनिंग क्या है. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज आप चाहिए, ये नो सॉल्ट ब्रिज, नो सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, यहां पर और क्या बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल में दैट इज सॉल्ट ब्रिज के अलावा और क्या बोल सकते हो आप यहां पर, और भी डिफरेंस. हाँ, यहां पर हियर 2 हाफ सेल्स आर रिक्वायर्ड. in different beakers. Two half cells are required in different beakers. Here half cells are required in same beaker और सेम सॉल्यूशन. ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी डिफरेंट होगा और यहां पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम होगा. ठीक है, और सेम बीकर में होगा ये प्रोसेस, ये डिफरेंट बीकर्स में होगा. ठीक है, और भी डिफरेंसेस हैं, बट नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. कंस्ट्रक्शन. Here is electrode of metal 1. ये मेटल 2 का इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन and it is salt bridge. ठीक है, ये जो है U-tube shaped ट्यूब इज, ये जो बोल सकते हो इसको क्या बोलते हैं, यू शेप वाला ट्यूब है ये, तो इसे यू शेप ट्यूब बोल सकते हैं. दैट इज उल्टा यू बोल सकते हो.
ठीक है, इन्वर्टेड यू, इट इज सॉल्ट ब्रिज। तो यहां सॉल्ट ब्रिज चाहिए, बट हियर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है, सेम सॉल्यूशन में, ठीक है, सेम सॉल्यूशन, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और यहां पर ये बैटरी से कनेक्टेड हो, ठीक है। बैटरी का यूज करेंगे तभी हमारा ये रिएक्शन होगा। तो ये सेम सॉल्यूशन में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, और सेम बीकर में, ये डिफरेंट बीकर में, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अगर सपोज ये मेटल, ऐसा कोई जरूरी नहीं मेटल सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी। मैं यहां पर ये ले लिया मैंने कोई मेटल 2, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये पर्टिकुलर केस ज्यादा आसान होगा यहां में, अगर हम इसको मेटल को, सपोज ये जिंक रॉड है और ये कॉपर रॉड है, ये स्पेशली गैल्वेनिक और वोल्टेक्स शेल जिसमें जिंक और कॉपर यूज करते हैं, बट यहां पर डिफरेंट मेथड्स मेटल्स भी हो सकते हैं, एंड इट इज कॉपर, ठीक है। ये भी कॉपर, सेम मेटल का इलेक्ट्रोड होगा वहां पर दोनों, और यहां पर डिफरेंट मेथड का। तो होता क्या है, गैल्वेनिक सेल में क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो है ये मेजर करने के लिए वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर जो यूज करते हैं हम वोल्ट और करंट दोनों के लिए, या फिर वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो यहां पर अब ये जो सॉल्ट ब्रिज हुआ है, तो यहां पर क्या फंक्शन, किस तरह से ये जो है आपका वोल्टेज सेल काम करता है, तो आप बोल सकते हो ये जैसे सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, सपोज दिस इज जिंक सल्फेट एंड इट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। और यहां सॉल्ट ब्रिज में एक लिक्विड होता है, जनरली इट इज जेली लाइक लिक्विड, तो ये इसको हम ले सकते हैं KCl का, जैसे लिक्विड है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, इट इज इन दिस पोटेशियम क्लोराइड इज फिल्ड। तो इस तरह से आपका जो है ये सेटअप है गैल्वेनिक सेल का। अब देखो किस तरह से वर्क करता है, तो दिस मेटल आयंस कन्वर्ट्स इनटू, एट दिस जिंक जो है कन्वर्ट होता है किसमें, जिंक कन्वर्ट्स इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑन दिस जिंक is converting into zinc 2 positive plus 2 electron, ठीक है। तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, और इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू विच ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, एनोड, ठीक है। एंड सिमिलर वे में दूसरा जगह में क्या होगा, यहां पर कॉपर आयंस, जो कॉपर आयंस है इसमें CuSO4, देखो यहाँ जिंक SO4 है तो यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव आयंस भी हैं और सल्फेट आयंस भी हैं, जिंक 2 पॉजिटिव भी है, SO4 2 माइनस भी है, यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव भी है, सल्फेट आयंस भी है। तो यहां पर क्या होता है, सेकेंड उसमें रिडक्शन, कॉपर 2 पॉजिटिव गेट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड में। तो ये क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन, सो इट इज रिडक्शन। ये कैथोड रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, तो इसको क्या बोल सकते हो, दैट इज कैथोड, ठीक है। तो यहां पर कॉपर जो होता है वो डिपोजिट होता है इस पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो है उस पर कॉपर डिपोजिट होगा, और यहां पर क्या हो रहा है, जो जिंक आयन है, जिंक से जिंक कन्वर्ट होकर के यहां आ रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या, अब ये जो आयन आ रहा है अंदर में और इधर में भी इधर जा रहा है, तो इसी की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रह गया, जिंक 2 पॉजिटिव अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉन्स रह गया, ये मूव करते हैं इस तरह से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं,
तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे, तो वो उसी इलेक्ट्रॉन्स को आप बोल सकते हो ये कॉपर 2 पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉपर का आपका जो है डिपोजिशन हो रहा है, यहां पर कॉपर डिपोजिट हो रहा है इस तरह से, तो ये जो है रिएक्शन चलता रहेगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका कैथोड, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जिस तरह से यहां पर सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आता जा रहा है, तो जिंक पहले से भी जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयंस प्रेजेंट है, बट दे आर इन इक्वल अमाउंट, ये आपका जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो टू मेंटेन, सॉल्ट ब्रिज का काम है टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज इज it maintains electrical neutrality of electrolytic solution and completes internal electricity circuit और internal circuit, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का जो सर्किट को ये कंप्लीट करता है, जिससे कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, करंट डेवलप हो रहा है, यहाँ पर चार्ज डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, तो ये इसको कंप्लीट करता है। कैसे, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जिंक 2 पॉजिटिव आयंस आया है, उसको उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो हमने लिया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको बंद करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉक लगा है, जिससे कि KCl जो सॉल्यूशन है, इसमें जेली लाइक लिक्विड जो भरा है वो अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगा, बस इसको आपने डिप किया हुआ है, यहां भी डिप किया हुआ है, लेकिन ये अंदर में फ्लो नहीं कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव आया, तो यहां अंदर में क्लोरीन आयंस आ जाएंगे, क्लोरीन आयंस आ जाएंगे कितने, जैसे 1 जिंक 2 पॉजिटिव के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, तो कंपाउंड नहीं बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा नहीं, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां जैसे जिंक पॉजिटिव आ गया, ठीक है, यहां जिंक पॉजिटिव जिस तरह से आ जाएगा, उसी तरह से यहां अंदर में क्लोरीन माइनस आ जाएगा, टू बैलेंस द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एंड इन सिमिलर वे हियर, यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव तो इस पर डिपोजिट होते जा रहा है, ठीक है, यहां पर आपका जो है कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो डिपोजिट हो रहा है, तो मींस मेकिंग इट्स, ये जो है आपका इस रॉड को मोटा कर रहा है, थिक कर रहा है। अब लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव जो इसमें से सॉल्यूशन में से इधर जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, सल्फेट आयंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब यानी कि यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव चला गया तो सल्फेट आयंस ज्यादा बचा, तो वो नेगेटिव चार्जेस यहां पर अरेंज हो जाएगा, यहां पर चला जाएगा इसके साइड में, क्योंकि अंदर में क्या है, ये जो जिस तरह से इधर क्लोरीन आया था, क्लोराइड आयन, उसी तरह से पोटेशियम के पॉजिटिव यहां पर अंदर में इकट्ठा हो जाएगा टू बैलेंस द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। तो इस तरह से आपका जो है गैल्वेनिक सेल वर्क करता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर, एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन इज एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, ये चीज कॉमन है, ठीक है, ये चीज पता। देन हियर, यहां पर क्या रिएक्शन होता है, तो यहां पर हमने पढ़ा था रिफाइनिंग में आपने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में देखा, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो हाई इलेक्ट्रॉन मेटल्स, उसको रिफाइन करने के लिए यूज करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड है, पर डिफरेंस क्या है, रिफाइनिंग कर रहे हैं यहां पर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, आप ये बोल सकते हो रिफाइनिंग हो रहा है, यहां पर इसको इम्प्योर लिया, इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड, और एक क्या है, प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड को हम थोड़ा थिन लेते हैं और इम्प्योर को थोड़ा थिक लेता है, थोड़ा मोटा लेता है। यहां होता क्या है, ये जो है इसको आपने कनेक्ट किया पॉजिटिव से, एंड दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दैट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस वन इज कॉल्ड एनोड, दिस इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। चेंज क्या है, यहां पर एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, यहां पर एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन प्रोसेस जो एक कंसेप्ट है, दैट ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज अकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन इज ऑलवेज अकर्स एट कैथोड, वो सेम है। यहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है।
तो यहां पर केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कॉपर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस ये एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर 2 पॉजिटिव एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। अब देखने में तो रिएक्शन जस्ट अपोजिट लग रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, ये वाला कॉपर जो है वो इम्प्योर है और ये आपको जो मिला है वो प्योर कॉपर है। ठीक है, तो यहां से कॉपर निकलता है और ये यहां पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम ये रिएक्शन जो है, ये जो रॉड होगा वो काफी मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा और ये बहुत थिन हो जाएगा। ठीक है, और इसका इम्प्योरिटी है वो यहाँ कहीं आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से एनोड मड के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा इनका, एनोड मड। ठीक है, एनोड मड, ये जो इम्प्योरिटी यहाँ पर जमा हो जाएगा। बाकी यहां से मतलब ये कम होता जाएगा, घुलता जाएगा इसमें और यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये एनोड पर हो रहा है, कॉपर impure copper converting into copper 2 positive ion, pure copper 2 positive ion, and that Cu2 positive accepts the electron and here it is connected with negative। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई कमी नहीं है और ये आपका जो है रिएक्शन हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रिएक्शन होगा, ये कैथोड पर होगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं टू मेक अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी सो दैट इम्प्योर कॉपर कन्वर्टिंग इनटू प्योर कॉपर एंड हियर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आप अगर यहाँ पर एक बल्ब को लगा दोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। बल्ब को अगर यहाँ पर लगा देंगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, 2 बीकर्स में, उसमें सेम बीकर में। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां, यहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से फ्लो हो रही है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। आप बोल सकते हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ में करंट फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ये सेम बीकर में, इसलिए यहां पर कोई इंटरनल कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट बीकर में है, इंटरनल कनेक्टिविटी कंप्लीट सर्किट चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ रहा है। यहाँ पर डिफरेंट बीकर्स में, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड में जा रहा है। ठीक है, तो करंट क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज जो ले रहे हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप का जो है, इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप वाला, इसमें KCl को भरते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को। अब जो है इसका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको इसके अंदर फिल किया जाता है। और वो किसका यूज किया है कि यहाँ पर जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस आ रहा है उसको क्लोराइड आयंस, नेगेटिव आयंस न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगा। और यहाँ पर सल्फेट आयन जो एक्स्ट्रा हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव जब इस पर कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है, तो उस केस में सल्फेट आयंस जो है नेगेटिव आयंस रहेंगे एक्स्ट्रा, उनको न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए K पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। और ये दिस इज ऑल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ तो नेक्स्ट कैसे में देख लेते हैं, जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है Zn2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इन जिंक सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है इस इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज एंड कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सोल्डिंग रिडक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपको ये जनरल रिप्रेजेंटेशन, लेफ्ट साइड में एनोड लिखना है
राइट साइड में कैथोड पर जो रिएक्शन है, और ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करना है। तो जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक टू पॉजिटिव, ये सॉल्ट ब्रिज, कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉल्ट, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉन मेथड से याद रख सकते हो, कहते हैं लॉन मेथड। लॉन मीन्स, एल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो ड्राइंग है उसी से बता रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड। ऑक्सीडेशन, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, ए मीन्स एनोड एंड एन मीन्स नेगेटिव। ये वोल्टेज सेल के लिए याद रखना है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट इससे जस्ट अपोजिट है। तो लॉन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, इस पर एनोड पर ऑक्सीडेशन, ए मीन्स एनोड, और इसका नेचर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेक्स सेल। जो गैल्वेनिक सेल इस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड में होता है, करंट का फ्लो कैथोड से एनोड में होता है, ठीक है। टू डिफरेंट बीकर्स में ये रिएक्शन को इसको कराया जाता है, हाफ सेल्स में, टू डिफरेंट हाफ सेल्स में, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से एनोड में होता है, और करंट का फ्लो एनोड से कैथोड में होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड सेम बीकर में रिएक्शन होती है, नो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और एनोड जो होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, देन विल सी इन नेक्स्ट।